कलकत्ता के एक मेडिकल कॉलेज में छात्रा के साथ हुए बलात्कार की घटना जैसे ही सामने आई, उसको लेकर हमने देखा कि ना सिर्फ कलकत्ता में बल्कि देश के तमाम राज्यों में इसका आक्रोश देखने को मिला। और इसका नतीजा ये है कि आज दिल्ली के तमाम अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर जो हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं RML की तस्वीरें, जहां पर आपको रेजिडेंट डॉक्टर्स जो हैं वो नज़र आ रहे होंगे और इनके हाथ में आप हर के हाथ में एक पोस्टर्स देख सकते हैं जहां पर तमाम मैसेजेस आपको नजर आ रहा होगा। प्रोटेक्ट दोज हु प्रोटेक्ट अस, रेस्पेक्ट द वाइट कोड, डॉक्टर्स डिजर्व सेफ्टी, नो फियर। और यहां पर आप देखिए कि किस प्रकार से बड़ी संख्या में जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं इकट्ठा होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इनसे जानते हैं कि इनकी मांगे क्या है और आखिर कब तक इसी तरीके का प्रदर्शन जो है ये लोग करते रहेंगे। क्या मांगे हैं पूरी तरीके से? मैम, हमारी 3 बेसिक डिमांड ये हैं कि सबसे पहले इस केस की निष्पक्ष CBI जांच होनी चाहिए। दूसरी डिमांड हमारी ये है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन जो गुनहगारों को बचाने की कोशिश कर रहा है, जब तक ये जांच चलेगी तब तक वो पूरा रिज़ाइन कर देना चाहिए। और तीसरी है कि आगे भविष्य में ऐसे और ना हो, इसके लिए सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट इंटैक्ट होना चाहिए। डॉक्टर्स जो जान बचाना जिनका पेशा है, उनकी जान अगर अस्पताल में सेफ नहीं है तो वो कैसे औरों की जान बचा पाएंगे। तो ये 3 बेसिक रिक्वायरमेंट, बेसिक मांगे हैं हमारी, ताकि डॉक्टर जो अपनी, जैसे एक डॉक्टर अस्पताल रेजिडेंट अपने मोस्ट ऑफ द टाइम हॉस्पिटल में रहता है, अगर वो हॉस्पिटल में भी सेफ नहीं रहेगा तो वो कैसे अपना काम कर पाएगा, कैसे और लोगों की जान बचा पाएगा। तो ये 3 बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं हमारी। आप लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यहाँ ना सिर्फ यहाँ पर बल्कि दिल्ली के तमाम जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देश के तमाम राज्यों में यही स्थिति है। इससे मरीजों पर असर नहीं पड़ रहा आपको लगता है? मरीजों पे असर नहीं पड़ेगा। हम वी वर्क फॉर ह्यूमैनिटी। कोई भी इमरजेंसी सर्विसेज बंद नहीं है। यहाँ पे डॉक्टर्स हैं जो आज आके ड्यूटी कर रहे हैं। जिसका जैसा इलाज चलना है वो चल रहा है, वो हमने नहीं रोका है। बट उसके बदले में हमें क्या मिल रहा है? एक हीनियस क्राइम होता है, एक इनह्यूमन क्राइम होता है अगेंस्ट अ डॉक्टर। इनफैक्ट डॉक्टर और नॉन डॉक्टर ये किसी के लिए भी एक्सेप्टेबल नहीं है। किसी को भी इतनी अनडिग्निफाइड डेथ मिले, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। हमारे बहुत बेसिक डिमांड्स हैं मैम। वी जस्ट वांट कि जो भी कल्प्रिट हैं, इन्होंने एक को पकड़ा है अभी तक, बट जो सीमेन एनालिसिस में 2 से 3 लोगों का आया है, तो वी वांट ईच वन ऑफ दोज डीमंस शुड बी ट्रैक्ड एंड हंटेड डाउन एंड शुड बी हैंग्ड टिल डेथ। नो मर्सी, बिकॉज दे डिड नॉट put that colleague under any mercy while doing such a heinous act. तीसरी बात ये है कि resignation, entire authority should resign because when you take power you take responsibility as well. आप हर एक इंसान जो आपके अंडर काम कर रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। और हॉस्पिटल हमारा सेकंड घर होता है। हम जितना टाइम घर पे नहीं बिताते हैं ना, उतना टाइम हम हॉस्पिटल पे बिताते हैं। अगर हम यहाँ भी सेफ नहीं है तो कहाँ सेफ हैं? और मामला जो है वो महिला से जुड़ा हुआ है, तो महिलाएं मेरे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। ये बताइए, आप लोग घरों से निकलते हैं और यहाँ आप लोग 24 घंटे की ड्यूटी देते हैं, लेकिन अगर आप लोग ही असुरक्षित रहेंगे तो क्या होगा? इसको लेकर क्या इसीलिए तो हम ये सारे का सारा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ताकि हमारे लिए बेटर लॉज आए और जो ये इतना घिनौना क्राइम हुआ है इसको जस्टिस मिल सके और CBI की इंक्वायरी हो सके। अगर इस देश में डॉक्टर सुरक्षित नहीं तो कौन? इस देश में बहुत दुखद है कि ये देश जहाँ पे डॉक्टर को भगवान बोलते हैं और वो प्रदेश जहाँ पे कि लड़कियों को माँ बोलते हैं, वेस्ट बंगाल, वहाँ पे अगर एक डॉक्टर और अगर एक महिला सुरक्षित नहीं है तो इससे बड़ी दुख की बात और क्या हो सकती है। और हम ये बताना चाहेंगे कि ये वो देश है जहाँ पे महिलाओं के सम्मान के लिए रामायण और महाभारत हो जाते हैं। तो हम झुकने वाले नहीं हैं और जब तक हमें न्याय नहीं मिलता है तब तक हम इसी तरह बैठे रहेंगे। ये लड़ाई सरकार से है या फिर फेडरेशन से? क्योंकि हमने देखा है कि CBI की मांग आप लोगों ने की है और ये कहा है कि एक निष्पक्ष जांच जो है इस पूरे घटनाक्रम। देखिए, ये लड़ाई सरकार की नहीं है। ये हमारे ये जो घटनाक्रम हुआ है उसके 2 पहलू हैं। एक मुख्य पहलू ये है कि ये जो घटना घटित हुई है उसके बाद पीड़ित को क्या सहायता मुहैया कराई जाएगी, उनके दोषियों को कैसे पकड़ा जा रहा है, फास्ट ट्रैक जुडिशियल इंक्वायरी होना चाहिए और जो भी रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज़ हैं उनका रेजिग्नेशन चाहिए हमें। सेकंड थिंग ये है कि उसके बाद दोबारा से ये घटना ना हो, उसके लिए क्या हमारे प्रयास होने चाहिए कि दोबारा से ये घटना नहीं, अदरवाइज घटनाएं होती रहती हैं, छोटे छोटे प्रोटेस्ट होते हैं एंड देन सब ख़त्म हो जाता है। तो आप लोगों का यही है कि इसको एक बड़े लेवल पर लेके जाएंगे, क्योंकि हमने देखा है कि देश के तमाम राज्यों में यही तस्वीर निकल कर सामने आ रही है कि रेजिडेंट डॉक्टर्स जो हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मांगे बहुत साफ हैं।
बड़े लेवल पे नहीं है। हमारा ये पर्पज है कि जो देखिए आपको सबको दिख रहा है कि क्या हुआ है, उसके बाद भी अगर हमें न्याय नहीं मिल पा रहा है तो हमारा बैठना हमारी मजबूरी बन जाती है। उसके बाद भी आप देखिए ना, निर्भया जैसा केस हुआ, उसके बाद भी कहाँ कोई सुधार हुआ है। तो ये बैठना हमारी मजबूरी है कि जिससे दोबारा से ये घटना ना हो, और अभी जो घटनाक्रम घटित हुआ है उसके बाद उन दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। और हम ये हमारी एक विशेष रूप से मांग ये है कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जो है ना, हेल्थ केयर प्रोटेक्शन एक्ट है, वो लागू होना चाहिए। तो यहाँ पर जो मांगे हैं वो बहुत साफ है कि जांच के साथ साथ एक सुरक्षा भी मुहैया कराया जाए, क्योंकि सवाल जो है वो डॉक्टर्स का है, और सवाल डॉक्टर्स का है और जवाबदेही किसकी है, सरकार की या फिर आप लोगों की लड़ाई जो है वो चाहते हैं कि फेडरेशन से भी हो, क्योंकि डॉक्टर्स को सुरक्षा मुहैया कराना तो कॉलेज की भी जिम्मेदारी है। ये जो चीज़ है ये दोनों तरफ से है। एक हमारी सामाजिक फेलियर है, ये सोशल फेलियर है। सेकेंड इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है। सारे लोगों को मिलकर के इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। आप सोच भी कैसे सकते हो, आप सोच सकते हो कि कोई ऑन ड्यूटी लेडी डॉक्टर पे रेप एंड मर्डर हो सकता है। आप सोचो कि उस बाप पे क्या बीती होगी, उस बाप पे क्या बीती होगी जिसने अपनी बेटी को डॉक्टर बनाने का ख्वाब देखा होगा। आप सोच सकते हो, आपकी खुद की जात को वहाँ पे रख के देखो, तब पता चलेगा ये कितना घनिष्ठ और कितना क्रूअल कृत्य है। दोषियों को कड़ी से कड़ी कार्यवाही मिलनी चाहिए, ताकि आगे जा कर के ऐसी कोई भी सिर्फ डॉक्टर की बात नहीं है, ये जो हुई है कोई महिला के साथ ऐसी निंदनीय हरकत ये कभी भी सहन नहीं की जा सकती एक सिविलाइज सोसाइटी में। बिल्कुल, देखिए जो कुछ भी कलकत्ता में हुआ उसके बाद की तस्वीरें ये हैं कि जहां पर हड़ताल जो है कलकत्ता में देखने को मिला, वहां वही तस्वीर जो है वो देश के तमाम राज्यों से निकलकर सामने आ रही है। और आलम यह है कि आज दिल्ली के तमाम अस्पतालों में जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो इसी तरीके का विरोध प्रदर्शन जाहिर कर रहे हैं। बहुत ही सिंपल जो मांगे हैं वो है कि पूरी तरीके से सुरक्षा मुहैया कराई जाए, जांच हो, और जिस तरीके की ये घटना हुई है उसने पूरे देश को शर्मसार कर दिया, क्योंकि जो डॉक्टर्स जिन्हें हम भगवान का रूप कहते हैं और कहते हैं कि महिलाओं की पूजा होती है, 9 दिन महिलाओं की हम देखते हैं कि दुर्गा पूजा के दौरान खूब पूजा होती है, और उसके बाद महिलाओं के साथ किस तरीके का अत्याचार, किस तरीके की घटनाएं लगातार सामने आ रही है, उसको लेकर सरकार प्रशासन हर चीज पर सवाल उठाया जाएगा, क्योंकि सरकार की भी जिम्मेदारी है कि डॉक्टर्स को और महिलाओं को पूरी तरीके से सुरक्षित महसूस कराया जाए। और अगर इस देश में डॉक्टर सुरक्षित नहीं है तो फिर सुरक्षित कौन? कैमरा पर्सन रवि के साथ शालिनी झा, लाइव टाइम्स, दिल्ली।